इस बार देश व जनहित के मुद्दों पर कम चुनाव हो रहा है। आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर ज्यादा लगाए जा रहे हैं। ये देश व जनहित में ठीक नहीं है। इसलिए मेरी सभी पार्टियों को ये कहना है कि उनको देश और जनहित के जो मुद्दे हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी ने एक बुकलेट प्लान की शुरुआत की है। बीएसपी की इस प्लान को हाशिए पर खड़े लोगों और उसके बेस तक अपनी पकड़ को मजबूत करना और भविष्य की योजनाओं के बारे में उन्हें जानकारी देना हो सकता है। मायावती के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी हमेशा से राजनीति के प्रति अपने खास तरह के दृष्टिकोण के लिए जानी जाती रही है। खास करके दलितों और हाशिए पर खड़े दूसरे समुदायों के लिए लड़ाई लड़ती रही। बीएसपी ने एक बुकलेट प्लान की शुरुआत की है जिसका मकसद पार्टी की विचारधारा, उपलब्धियों और फ्यूचर प्लान्स के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस कदम को पार्टी के आधार को फिर से मजबूत करने और आगामी चुनावों की तैयारी करने की एक बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद को राजनीतिक तौर पर अपना असली वारिस घोषित कर सकती है। आइए यहाँ पर ये समझते हैं कि क्या आकाश आनंद के जरिए मायावती बसपा को बदलना चाहती है, और एक ऐसे समय में जब सभी राजनीतिक दल सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए सपोर्टर्स तक अपनी पहुंच बना रहे हैं, तो मायावती पुराने सिस्टम को क्यों अपना रही? क्या है बीएसपी के बुकलेट प्लान, और एक नजर डालते हैं पूरी खबर पर। बीएसपी की बुकलेट प्लान में आम लोगों तक बुकलेट्स पहुंचाना है जिसमें पार्टी के इतिहास, हाशिए पर खड़े लोगों के कल्याण में पार्टी के योगदान और भविष्य के विजन को लेकर जानकारी दी गई है। इस बुकलेट को जमीनी स्तर पर खास करके ग्रामीण इलाकों में वितरित किया जा रहा है। यह उन जगहों पर शुरू किया गया है जहां पर पारंपरिक तौर पर पार्टी को सपोर्ट मिलता रहा है। इसके पीछे का मकसद यह है कि वोटर्स में अपनी पकड़ को मजबूत करके साथ फिर से जुड़ना और सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बीएसपी के कमिटमेंट को बताते हुए नए सपोर्टर्स को एक बड़ा बेस तैयार करना। यह बुकलेट राजनीतिक विरोधियों की गलत सूचनाओं और आलोचनाओं का मुकाबला करने के लिए एक टूल के तौर पर भी काम करेगी। अपने वोटर बेस को मजबूत करने का मकसद क्या है? बहुजन समाज पार्टी की उपलब्धियों और लक्ष्यों के बारे में सही और संक्षिप्त जानकारी प्रदान करके बीएसपी का मकसद अपने बेस को मजबूत करना और अपने मूल बेस को कमजोर होने से बचाना है। यह पहल वर्तमान राजनीतिक माहौल में खास करके बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पार्टियां वोटर्स और सपोर्टर्स तक पहुंचने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तेजी से निर्भर हो रही है। ऐसे में मायावती फिर से परंपरावादी तरीका अपना रही है। हालांकि मायावती को यह पता है कि उनका वोटर या सपोर्टर इतना मजबूत नहीं है कि वह 24 घंटे सोशल मीडिया या दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ा रहे। मायावती का नेतृत्व और बीएसपी के भविष्य की अगर हम बात करें तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती दशकों से भारतीय राजनीति के केंद्र में रही है। उनके नेतृत्व ने बीएसपी को खास करके उत्तर प्रदेश में एक अजेय राजनीतिक ताकत बना दिया है। हालांकि हाल के कुछ वर्षों में पार्टी को चुनावी असफलताओं और कुछ प्रमुख नेताओं के पार्टी छोड़ कर चले जाने से काफी नुकसान भी हुआ है, जिसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इन इश्यूज को एड्रेस करके पार्टी के लॉन्ग टर्म के प्लान को सुनिश्चित करने के लिए मायावती बीएसपी को फिर से जीवंत करने के लिए स्ट्रेटेजी के तौर पर काम उठाती दिख रही है। एक युवा के हाथों में बसपा की कमान देने की तैयारी की अगर हम बात करें तो मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के नेतृत्व में शामिल करने का फैसला ले चुके हैं। युवा और डायनामिक पर्सनालिटी वाले आकाश आनंद धीरे धीरे पार्टी के भीतर ज्यादा जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, जिसे यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि उन्हें मायावती के असली राजनीतिक वारिस के तौर पर भी तैयार किया जा रहा है। आकाश आनंद के जरिए बीएसपी में बदलाव की कोशिश में मायावती बीएसपी के भीतर आकाश आनंद को एक प्रमुख व्यक्तित्व के तौर पर स्थापित करने के मायावती के फैसले को कई लोग पार्टी की छवि को आधुनिक बनाने और युवा वोटर्स के लिए इसे ज्यादा आकर्षक बनाने के स्ट्रेटेजिक कोशिश के तौर पर देखते हैं। अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ आकाश एक नया नजरिया लेकर आए हैं जो बीएसपी को बदलते राजनीतिक परिदृश्य के अनुकूल होने में मदद कर सकता है।
सही तरीके से ट्रांजिशन की कोशिश में मायावती। आकाश को अपना असली राजनीतिक वारिस घोषित करके मायावती बीएसपी के भीतर लीडरशिप के सही तरीके से ट्रांजिशन को तय करने की कोशिश कर रही है। इस कदम का मकसद पार्टी पर अपना कंट्रोल मजबूत करना और किसी भी आंतरिक असंतोष को रोकना भी हो सकता है। ऐसे राजनीतिक माहौल में जहां वंशवादी राजनीति की अक्सर आलोचना की जाती है, मायावती द्वारा आकाश का चुनना एक सोची समझी रणनीति के तौर पर भी देखा जा सकता है। हालांकि पार्टी को प्रसन्नता बनाए रखने के लिए निचले लेवल तक अपनी अपील का विस्तार करने में जुटी बीएसपी। आकाश आनंद पार्टी के अंदर बहुत तेजी से लोकप्रिय होते जा रहे हैं। ऐसे बीएसपी के लिए एक नए युग के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है, जहां पार्टी न केवल अपने पारंपरिक वोटर बेस पर फोकस करती है, बल्कि व्यापक तौर पर निचले लेवल तक अपनी अपील का विस्तार करना चाहती है। साथ ही बुकलेट योजना और पार्टी की अन्य पहलों में आकाश आनंद की भागीदारी से संकेत मिलता है कि बीएसपी में उन्हें भविष्य के चेहरे के रूप में स्थापित किया जा रहा है। धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है आकाश आनंद का कद। बीएसपी की बुकलेट योजना और पार्टी स्ट्रक्चर के भीतर आकाश आनंद का लगातार और धीरे धीरे आगे बढ़ने से भविष्य के लिए मायावती के स्ट्रेटेजिक विजन से यह स्पष्ट होने लगा है कि जैसे जैसे पार्टी राजनीति की मुश्किलों से निपटेगी, ये कदम आने वाले समय में इससे स्ट्रेटेजी तय करेंगे। गौरतलब है कि मायावती के नेतृत्व की खासियत उनका लचीलापन और अनुकूलशीलता है और उनके ताजा फैसले बताते हैं कि वह एक बार फिर बीएसपी को एक नए युग के लिए तैयार कर रही है। बुकलेट योजना और आकाश आनंद की शुरुआत चुनावी सफलता में तब्दील होगी या नहीं, यह देखना बाकी है, लेकिन वे निश्चित रूप से पार्टी को पुनर्जीवित करने और भारतीय राजनीति में इसकी विरासत को सुरक्षित करने के लिए एक सही प्रयास का संकेत दे रहे हैं। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं।